हाँ देखिएगा हम लोग क्या है एग्जांपल पढ़ा रहे हैं। एग्जांपल में क्या होगा कि इफ लाइन मेक्स एन एंगल क्या 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। फिर से क्वेश्चन देखिए कि इफ ये लाइन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बाबू, देखो सॉल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा जरा ध्यान से देखिएगा। पहला का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो हम लोग मान लेंगे लेट एल एम और एन बी द डायरेक्शन कोसाइन, बी द डायरेक्शन दुप्रोस्टॉफी ऑफ ये लाइन, ठीक है। एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ये लाइन। देन हम लोग पढ़े हैं मेरे दोस्त, एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और लास्ट में एन बराबर कॉस गामा। क्लियर। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या है, अल्फा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री, बीटा बराबर कितना है 60 डिग्री, गामा बराबर कितना है 45 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा, एल बराबर कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, एम बराबर कॉस क्या होगा 60 डिग्री होगा और लास्ट में एन बराबर कॉस क्या है 45 डिग्री। ठीक है। अब 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा इसका क्या √3/2 होगा, एम बराबर 60 डिग्री का 1/2 होगा और एन बराबर 1/, क्या होगा √2। पहले क्या किया, एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। क्लियर है। तो एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा, इसको क्या हो गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ये लाइन। अब यहाँ देखो अल्फा 30 डिग्री, बीटा 60 डिग्री, गामा 45 डिग्री, एल बराबर कॉस 30 डिग्री, एम बराबर कॉस 60 डिग्री, एन बराबर कॉस 45 डिग्री। √3/2 1/2 1/√2 हो जाएगा। इसी को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग कहा जाएगा बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा, फिर रेड पेन पर ध्यान दीजिएगा। तो रेड पर पेन ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखिएगा ध्यान से। दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग का आ जाएगा क्या कि देखो एक वेक्टर फॉर्म में रहेगा, हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। वेक्टर ए बराबर क्या होगा, देखो आई प्लस 2j माइनस क्या होगा 3k। ठीक है। अब यहां से बोलेगा फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन डीसीएस ऑफ वेक्टर आर। ठीक। दूसरा में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरा में हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, दूसरा वेक्टर आर बराबर, देखो एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन लिए, यहाँ इफ लगा हुआ है। ठीक। वेक्टर आर बराबर जो है 2i माइनस 3j प्लस क्या है देखो 2k। ठीक है। 2i प्लस 3j माइनस, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया तो इसको इरेज कर देते हैं, फिर से बता रहे हैं जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पूरा इरेज कर दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, यहाँ से जरा ध्यान से देखिएगा। हम लोग दूसरा क्वेश्चन में देखिए, दूसरा एग्जाम्पल आपको घर में बनाना है। वेक्टर आर बराबर देखो 2i जो आज पढ़ाए वही वाला है, घर में थोड़ा सा इसको देखना है, 2k हो गया, फाइंड सेम निकालना रहेगा। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं घर में प्रैक्टिस करने के लिए, आर बराबर 3i वेक्टर माइनस 6j वेक्टर माइनस क्या होगा 2k वेक्टर, इसका भी निकालना है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। पहला हम लोग सॉल्यूशन करेंगे वेक्टर, जरा ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग यहाँ से निकालना क्या बाबू, देखो पहला का सॉल्यूशन क्या है, पहला का सॉल्यूशन देखो गिवन वेक्टर जो दिया हुआ है, गिवन वेक्टर क्या है, देखो गिवन वेक्टर है, यहाँ से थोड़ा सा कहीं कहीं मिसप्रिंट हो जाते हैं ना, इसमें हाथ बराबर बैठा हुआ नहीं ना, इसीलिए लग रहा होगा। अब यहाँ से क्या है, लेकिन अब हाथ बैठ जाएगा डेली। देखिएगा यहाँ से पहला क्या है, देखो सॉल्यूशन में देखो गिवन है, सॉल्यूशन में देखो तो गिवन क्या है, वेक्टर आर बराबर देखो आई वेक्टर 2j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर। ठीक है। अब इसका डायरेक्शन रेशियो लिखो, डायरेक्शन रेशियो वेक्टर आर, आई जे और के का कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो। इसका आई का 1 है, इसका 2 है और इसका -3 है। क्लियर है। आई का कोफिशिएंट 1, जे का 2 और इसका -3। अब यहाँ से लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर, डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा अंडर रूट कितना है देखो 1 का स्क्वायर
देखो 2 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा, -√3 का होल स्क्वायर होगा। ठीक। अब उसी जैसा देखो 2/√, यहाँ से क्या है बाबू जरा ध्यान देना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -√3 का क्या होगा, होल स्क्वायर। फिर आगे आता है क्या, देखो -3/√, कितना लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 का स्क्वायर -3 का क्या होगा, होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग डायरेक्शन क्वेश्चन 1 बटे देखो अंडर रूट क्या होगा, 1 + 4 + 9 होगा। फिर 2/√, कितना होगा, 1 + 4 + 9 होगा। ठीक है। तो यहाँ से ध्यान देना, -3/√, कितना होगा, 1 + 4 प्लस देखो 9 हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको सबको ऐड करेंगे। तो सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, 1/√, क्या होगा 14, 2/√, क्या होगा 14, -3/√, क्या होगा 14। ये क्या निकल गया, डायरेक्शन कोसाइन। कोई दिक्कत है? तो डायरेक्शन रेशियो लिखने के लिए हम लोग पहले क्या किए, यहाँ पे आई जे और के का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का 2 है, इसका -3 है, के का कोफिशिएंट। तो डायरेक्शन रेशियो लिखे, डायरेक्शन कोसाइन 1/√, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, 2/√, 3 - 3/√। करने के बाद सबका ये आ गया, ये 14 लिखल है ब्रो, ये 14 है, 14 है, ये 14 है। दिक्कत है तो इसको फिर से इरेज करके बताते हैं। देखिए यहाँ से जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आएगा क्या, एकदम आसान है। देखो इसको हम लोग कर देंगे क्या, 1/√, क्या होगा 14, 2/√, क्या होगा देखो 14, -3/√, क्या होगा 14 हो गया। ये डायरेक्शन क्या निकल गया, कोसाइन हो गया। ठीक है। अब आगे देखिएगा, बोलेगा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए। तो रेड पेन में जरा ध्यान से क्वेश्चन देखिए क्या है बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन अगला में क्या है। बोलेगा देखो फाइंड द, ध्यान से देखिएगा, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज डीआरएस एंड डीसीएस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द, देखो तो लाइन ऑफ द ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स होगा बाबू, जरा ध्यान देना। पॉइंट्स दो, हम 3 4 क्वेश्चन ले रहे हैं, एक बनाएंगे, बाकी आपको बनाना रहेगा घर में। देखो 4 है, 3 है, और क्या होगा -5 है। दूसरा पॉइंट क्या है बाबू, देखिएगा -2 है, 1 है और -8 है। ठीक है। तीसरा पॉइंट में हम लोग का क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन हो गया, 1 है, 2 है, 3 है। बी बराबर मान लिया 0 है, -4 है और -1 है। दो को क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, देखो 4 है, 5 है, 0 है, फिर क्या -1 है, 2 है, 3 है। ठीक है। तो ये निकालना है हम लोग को, क्या है बाबू, डायरेक्शन रेशियो। क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, 2 पॉइंट है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो लेट ए बराबर पॉइंट, देखो 4 है, 5 है, सॉरी 4 है, यहाँ से हो जाता था लेकिन 4 है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट कर गया क्वेश्चन, फिर से लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखना है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन में क्या है, देखो लेट ए इक्वल टू पॉइंट, क्या देखो 4 है, 3 है और -5 है। इसको दैट इज हम लोग माने x1 y1 और z1। बी इक्वल टू जो पॉइंट हो जाएगा, बी इक्वल टू जो पॉइंट है, -2 है, 1 है, -8 है। दैट इज को हम लोग मान लिया x2 y2 और क्या हो जाएगा, देखो z2 हो गया। ठीक है। विद लाइन, विद ए बी लाइन हो गया। ठीक है। अब इसका निकालो डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, x2 - x1 कॉमा y2 - y1 कॉमा z2 - z1 कॉमा। अब इसका देखो x2 का मान क्या, -2 -4 हो जाएगा। फिर देखो 1 -3 होगा, -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखो -6 हो गया, -2 हो गया और ये -3 हो गया। ये क्या निकल गया, डायरेक्शन रेशियो। क्या निकल गया, डायरेक्शन रेशियो। अब इसका निकालना है डायरेक्शन कोसाइन मेरे बाबू, तो जरा ध्यान से देखिएगा। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, देखो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी। तो ए बी का डायरेक्शन कोसाइन -6/√, सबका स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, -6 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर होगा। जरा ध्यान से देखिए, -6 है, प्लस देखो -2 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, -3 का भी क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, -2 बटे देखो अंडर रूट, ये क्या लिखेंगे, -6 का क्या होगा, होल स्क्वायर, -2 का क्या होगा, होल स्क्वायर,
-3 का भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। फिर आगे में क्या लिखेंगे, देखो -3 बटे अंडर रूट, फिर क्या होगा, -6 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर होगा, -2 का होल स्क्वायर होगा, फिर ये क्या होगा, -3 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको तोड़ेंगे, क्या होगा, -6 बटे सबका अंडर रूट, 6 छक 36, दो दूनी 4 और 3 तिया 9 हो जाएगा। -2 बटे अंडर रूट, देखो 6 छक 36 प्लस 4 प्लस 9 हो जाएगा। फिर आगे में क्या होगा, -3 बटे अंडर रूट, 6 छक 36 प्लस 4 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको ऐड करेंगे, तो सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, -6 बटे अंडर रूट, देखो 49, -2 बटे अंडर रूट क्या होगा, 49, -3 बटे देखो अंडर रूट कितना होगा, 49। ठीक है, अब यहाँ देखो -6 बटे 7, -2 बटे 7, -3 बटे 7, ये तुम्हारा हो गया। आज इतना ही पढ़ाए थे, सबको वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, तभी ना पढ़ाने में आगे आसान होगा। इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, फॉर्म भर के जल्दी आ जाइए और नोट्स बनाते जाइए। फिर से देख लीजिए हम लोग क्या पढ़ा है। इफ एग्जांपल है, इफ ये लाइन मेक्स एंगल क्या है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड एक्सिस, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। 3 क्वेश्चन लिए, लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ये लाइन। ठीक है, एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर क्या होगा, कॉस गामा। तो अल्फा का 30 डिग्री, बीटा 60 डिग्री, गामा क्या दिया हुआ 45 डिग्री। ठीक, तो एल बराबर कॉस 30 डिग्री, एम बराबर कॉस 60 डिग्री, ये हो गया। 30 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो। द डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, आई जे और के का कोफिशिएंट को डायरेक्शन रेशियो बोलता है। आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का 2 है, इसका -3 है। अब यहाँ डायरेक्शन कोसाइन निकाले, 1 बटे अंडर रूट सबका हो गया, 2 बटे अंडर रूट स्क्वायर, -3 बटे अंडर रूट स्क्वायर, जोड़ेंगे तो ये 40 आएगा। अब 2 पॉइंट दिया हुआ है, लाइन ज्वाइनिंग का डायरेक्शन रेशियो भी निकालना, डायरेक्शन कोसाइन। तो पहला का मान है x1 y1 और z1, दूसरा का क्या, x2 y2 और z2। मानने के बाद ये फॉर्मूला लिखे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अब ये घटा के लिखा डायरेक्शन क्वेश्चन, -6 बटे अंडर रूट, -2 बटे अंडर रूट, -3 बटे अंडर रूट। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ओके बाय, गुड नाइट, सबको वीडियो देखते रहना है, जल्दी आ जाना है।